भी दिशा से हम पर आक्रमण कर सकते हैं। भैया सावधान, मुझे ये कोई मायावी पक्षी नजर आता। मैं अभी अपने तीखे बाणों से इसका वध कर। ठहर जाओ लक्ष्मण, ठहर जाओ, ठहर। तुम कौन हो? तुम्हारा आगमन कहां से हुआ? अपना परिचय दो। पहले आप अपना परिचय दो। मैं पंचवटी प्रदेश में विचरण करने वाला जटायु पक्षी हूं। हे जटायु, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। दशरथ पुत्र? हाँ। मेरे सखा, मेरे मित्र दशरथ के पुत्र। इनका भी परिचय दो। ये मेरी भार्या सीता है और वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन आए हैं। मैं आपको देखकर अति प्रसन्न हुआ हूं। मेरे मित्र कैसे हैं? हे महात्मा जटायु, अब आपके मित्र और मेरे पिताश्री इस संसार में नहीं है। मेरे वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किंतु महात्मा जटायु, आप हमारे पिताश्री को कैसे जानते हैं? बात तब की है जब तुम्हारे पिता और मेरे परम मित्र दशरथ युवावस्था में थे। अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ने के कारण मेरी उनसे भेंट हुई। दशरथ ने जब कारण जाना तो उन्हें ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि शनि की दृष्टि पड़ने के कारण अयोध्या में अकाल पड़ा और दशरथ शनि से युद्ध करने चल पड़े। आओ मित्रों, शनिदेव, तुम्हारी यह उतंडता कि तुमने मेरे राज्य अयोध्या में भयंकर काल की स्थिति उत्पन्न कर दी। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अयोध्या नरेश, ऐसे क्षण यहां से चले जाओ, अन्यथा शनि के प्रकोप से तुम्हारा रक्षण कोई नहीं कर पाएगा। शनिदेव, मैं तुमसे युद्ध किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारा अहंकार चूर करके ही रहूंगा। तुम्हारे लिए तो मेरी दृष्टि ही पर्याप्त है। चाहो तो प्रयास करके देख लो। तो संभालो वेग को। हे युवक, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा किसने? हे गरुड़राज, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। शनिदेव ने मेरे राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी। मुझे उससे युद्ध करना ही होगा। महाराज, शनि सर्वशक्तिशाली है। आप युद्ध छोड़िए, मेरी बात मानिए, मेरे पंखों पर विराजमान हो जाए। मैं आपको सकुशल पृथ्वी पर ले चलता हूं। नहीं गरुड़राज, ये मेरा राष्ट्र धर्म है, अपनी प्रजा की सेवा करना। यदि उसके लिए मुझे मृत्यु से भी लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगा। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते ही हैं तो मुझे शनिदेव के पास ले चलिए। जो आज्ञा महाराज। शनिदेव, मैं दोबारा तुमसे युद्ध करने आया हूं। तुम पुनः यहां चले आए, मुझसे भय नहीं लगा तुम्हें? साहसी प्रतीत होते हो राजन, हम तुमसे प्रसन्न हुए। जाओ, तुम्हारी अयोध्या नगरी को हमने मुक्त कर दिया।
आभार है आपका शनिदेव। हे गरुड़राज, आपने इस भयंकर स्थिति में जो मेरी सहायता की, मैं उसके लिए आपका ऋण कैसे चुका सकता हूं? महाराज, ये कहकर मुझे लज्जित ना करे महाराज। यदि फिर भी आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी मित्रता में बांध ले महाराज। अवश्य गरुड़राज। और एक और विनती है महाराज आपसे। कहिए गरुड़राज। जब आपके घर पुत्र हो तो वो जटायु पुत्र के नाम से जाना जाए। अवश्य मित्र, ऐसा ही होगा। जटायु धन्य हो गया महाराज। आइए, मैं आपको पृथ्वी पर छोड़ देता हूं। तो पुत्रों, इसी प्रकार हमारी महाराज दशरथ से भेंट हुई थी। हे महात्मन जटायु, आपके मुख से पिताश्री की कथा सुनकर हृदय गदगद हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपके रूप में साक्षात हमारे पिताश्री के दर्शन हो गए। जटायु धन्य हो गया। पुत्रों, दशरथ की छवि तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। अब कहिए, यहाँ आने का प्रयोजन बताइए। हे महात्मन जटायु, हमें महर्षि अगस्त्य ने बताया था कि पंचवटी नामक कोई स्थान है जो रहने के लिए उपयुक्त है और असुरों को वहां से रखकर रोका जा सकता है। इसलिए आप मुझे पंचवटी क्षेत्र की ओर ले चलें। तुम बहुत ही ठीक ठिकाने पर आए हो राम। आओ, हम तुम्हें कुटिया के लिए उत्तम स्थान दिखा देते हैं। आओ पुत्रों। तुरतहि पंचवटी नियराई, तुरतहि पंचवटी नियराई। अति उत्तम, अति उत्तम। सीते, जी स्वामी। ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गोदावरी नदी, ये पर्वत, निवास हेतु इससे श्रेष्ठ स्थान कोई हो ही नहीं सकता। और मैं भी निकट ही वास करता हूँ पुत्रों। यदि जब कभी तुम अपनी सीता को छोड़कर बाहर जाओ तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। ठीक है महात्मा जटायु।